जय हिंद। वेलकम बैक टू आर एस आर करंट अफेयर्स। आज है 9 जनवरी 2026 और 9 जनवरी 2026 से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनते हैं उसमें से टॉप 5 करंट अफेयर्स लेकर आए जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाता है। बस आपको अपने लिए ये सुबह का 15 से 20 मिनट समय निकालना है। यकीनन मानिए आप बहुत बेहतर हो जाएंगे और किसी भी एग्जाम में आप बेहतरीन करके आएंगे। तो 9 जनवरी 2026 के करंट अफेयर्स देखेंगे और इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैक्ट्स भी हम लोग बात करेंगे। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन है कि हमारा से अभी हाल ही में NHAI ने किस राज्य में एक्सप्रेसवे के निर्माण के दौरान 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो ये आंध्र प्रदेश ने बनाया है। कौन? आंध्र प्रदेश ने बनाया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब आंध्र प्रदेश की बात आई है तो ये है मैप में आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या हो जाएगा? अमरावती। और आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है? एन चंद्रबाबू नायडू। कौन है आंध्र प्रदेश के सीएम? कौन है? एन चंद्रबाबू नायडू। और आंध्र प्रदेश के गवर्नर कौन है? अब्दुल नाजिर। कौन है? अब्दुल नाजिर। अच्छा, केले के उत्पादन में सबसे अग्रणी कौन सा राज्य है? तो ये आंध्र प्रदेश है। और फलों के भी उत्पादन में सबसे नंबर 1 पे है। कौन? आंध्र प्रदेश। अच्छा, याद रखेंगे आंध्र प्रदेश कौन सी नदी के तट पे है? ये कृष्णा नदी के तट पे। और कृष्णा नदी के तट पे नागा अर्जुन बांध है, श्रीशैलम बांध है और अलमाटी बांध है। मैग्रोन वन, क्या बोले हम? मैग्रोन वन, ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। याद रखेंगे आंध्र प्रदेश में नागा अर्जुन सागर सेलम टाइगर रिजर्व है। क्या? नागा अर्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व कहाँ है? ये आंध्र प्रदेश में। और टाइगर प्रोजेक्ट कब आया? तो टाइगर प्रोजेक्ट ये 1973 में आया। रॉयल एलिफेंट रिजर्व कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। और एलिफेंट प्रोजेक्ट कब आया? 1992 में आया। कोलेरू झील और पुलिकट झील कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। राजीव गांधी नेशनल पार्क, श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क और पापी कोंडा नेशनल पार्क कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम बंदरगाह, यह सबसे गहरा बंदरगाह है और यह प्राकृतिक बंदरगाह भी है। मछलीपट्टनम बंदरगाह है और काकीनाड बंदरगाह। काकीनाड बंदरगाह को आंध्र प्रदेश का पतन शहर भी कहा जाता है। अच्छा, आंध्र प्रदेश सरकार ने अभी 0 पर पॉटे P4 पहल योजना लॉन्च की। थलकी वंदना योजना चलाया है। एक परिवार एक उद्यमी योजना चलाया। और सबसे इंपॉर्टेंट दीपम, क्या है? दीपम 2.0 योजना कौन चलाया है? ये आंध्र प्रदेश ने चलाया है। अच्छा, आंध्र प्रदेश में पैदा पोदांग महोत्सव, क्या? पैदा पोदांग महोत्सव और फ्लेमिंग महोत्सव मनाया गया। उगडी महोत्सव भी कहाँ मनाया गया? ये आंध्र प्रदेश में। और उगडी महोत्सव आंध्र प्रदेश और कर्नाटक दोनों में मनाया गया है। ठीक है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में अराकू घाटी है। आंध्र प्रदेश में गोंड जनजाति, कोड साबरा जनजाति और चेचू जनजाति पाया जाता है। नागा अर्जुन बांध है जो कि कृष्णा नदी पे है। श्रीशैलम बांध है, ये भी कृष्णा नदी पे। और मैटूर बांध, ये भी कृष्णा नदी पे है। आंध्र प्रदेश में तिरुपति मंदिर जो कि 7 पर्वतों का मंदिर कहा जाता है, जो कि भगवान विष्णु को अर्पित है। कुंभी लोकनृत्य, सिद्धि माधुरी लोकनृत्य और वीर नाट्यम लोकनृत्य कहाँ पाया जाता है? ये आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। आंध्र प्रदेश में शेक्सचेलम नेशनल पार्क है। जैव मंडल, शेक्सचेलम जैव मंडल कहाँ है? ये आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव ये विशाखापट्टनम में मनाया गया। तो इतना याद रखेंगे आंध्र प्रदेश से। अभी आंध्र प्रदेश की पुंडरू खादी, क्या है? आंध्र प्रदेश की पुंडरू खादी को GI टैग मिला है। आंध्र प्रदेश के पर्यटन विभाग ने बाढ़ के कारण भवानी द्वीप को बंद किया है। किसको? भवानी द्वीप को। भारत की सबसे बड़ी भूतापीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी पायलट परियोजना आंध्र प्रदेश में स्थापित करने की घोषणा की गई। आंध्र प्रदेश के पर्यटन विभाग ने वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 जीता। आंध्र प्रदेश रणजी टीम के कोच गौरी स्टेट बने। कौन बने? गौरी स्टेट बने। आंध्र प्रदेश के तिरुमाला हिल्स और लाल रेत के टीले यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल हुए। तो इतना याद रखेंगे यूनेस्को से। अच्छा,
चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे और जो भी स्टडी ग्रुप है व्हाट्सअप फेसबुक उस पर शेयर जरूर करें, क्योंकि आपको हम यहाँ पे एज ए टीचर नहीं एज ए स्टूडेंट की तरह पढ़ाते हैं कि कैसे आप एक स्टूडेंट को कैसे को कनेक्ट करके पढ़ना चाहिए। को कनेक्ट करके पढ़ने से क्या होता है, चीज़ें आसान हो जाती है। तो सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर जरूर करें। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में जीआई काउंसिलिंग, कौन जीआई काउंसिलिंग ने हेल्थ इंश्योरेंस इकोसिस्टम के लिए किसे सीईओ नियुक्त किया है? तो ये सुरेश गोयल को नियुक्त किया है। किन्हें? सुरेश गोयल को। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अच्छा, नियुक्ति की बात आई है तो अभी न्यूयॉर्क शहर के मेंबर के रूप में जोहरान ममदानी ने शपथ ग्रहण किया है। कौन? ममदानी, जोहरान ममदानी ने भारतीय वायुसेना के वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ का पद एयर मार्शल नागेश कपूर ने संभाला है। हुंडई मोटर इंडिया ने तरुण गर्ग को अपना एमडी और सीईओ नियुक्त किया है। आर.के. अग्रवाल को एफसीआई का प्रमुख बनाया गया। अच्छा, एफसीआई की बात आई है तो एफसीआई का स्थापना कब हुआ? 1965 में। और 1965 से आपको याद होना चाहिए क्या, बीएसएफ का भी स्थापना कब हुआ? 1965 में। राकेश अग्रवाल को एनएआई का प्रमुख अतिरिक्त प्रभार मिला है। अच्छा, अजय सिंघल को हरियाणा का नया डीजीपी नियुक्त किया गया। अच्छा, फिर बात आया है अजय सिंघल। तो अजय सिंघल से आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? संजय सिंघल। कौन? संजय सिंघल। एसएसबी के अभी अध्यक्ष कौन है, मतलब सचिव कौन है? संजय सिंघल। कौन है? संजय सिंघल। अच्छा, बात आई है अजय की, तो अजय से आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? वित्त सचिव कौन है? अजय सेठ। भारतीय बीमा नियंत्रक कौन है? तो अजय सेठ। और अजय बंगा विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? अजय बंगा। और यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? अजय कुमार। कौन है? अजय कुमार। अच्छा, अजय कुमार भल्ला, ये कहाँ के? मणिपुर के। किसी को मनी दे देंगे तो क्या होगा? भला होगा। तो अजय कुमार भल्ला याद रखेंगे। अटल स्मृति न्यास का अध्यक्ष एम वेंकैया नायडू को नियुक्त किया गया। पीवी सिंधु को, किन्हें? पीवी सिंधु को बीडब्ल्यूएफ एथलीट कमीशन का चेयरमैन चुना गया। तो इतना याद रखेंगे नियुक्ति से। अच्छा, नियुक्ति की बात है तो कुछ और इंपॉर्टेंट बताते हैं, जैसे डीआरडीओ का अध्यक्ष कौन है? समीर बी कामंत। कौन है? समीर बी कामंत। इसरो के कौन है? वी नारायण। 11वें नंबर के कौन है? वी नारायण। अच्छा, बीएसएफ के कौन है? तो दलजीत सिंह चौधरी। कौन है? दलजीत सिंह चौधरी। सीआईएसएफ के कौन है? परवीर रंजन। कौन है? परवीर रंजन। आईटीबीपी के कौन है? परवीन कुमार। और सीबीआई के कौन है? परवीन सूद। और सीबीसी के कौन है? परवीन कुमार श्रीवास्तव। ठीक है, इतना याद रखें। अच्छा, नीति आयोग के तो बता दिए हैं, इतना बार रिकॉल करवाएं, ये आपको याद ही हो गया होगा कि नीति आयोग के चेयरमैन कौन है? पीएम मोदी है। नीति आयोग के उप चेयरमैन कौन है? सुमन बेरी। नीति आयोग के सीईओ कौन है? वी.आर. सुब्रमण्यम। और ये क्या कहते हैं? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस के कौन है? अनिल चौहान। थल सेना के कौन है? उपेंद्र त्रिवेदी। और वायुसेना के कौन है? अमरप्रीत सिंह। और नौसेना के कौन है? दिनेश कुमार। लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। कौन है? ओम बिरला। लोकसभा के नेता के विपक्ष कौन है? तो ये राहुल गांधी। कौन है? राहुल गांधी, याद रखेंगे। अच्छा, ये आईसीसी का अध्यक्ष कौन है? अभी चेयरमैन कौन है? जय शाह। बीसीसीआई के कौन है? मिथुन मिन्हास। एसीसी के कौन है? मोहसिन नकवी। कौन है? मोहसिन नकवी। राव के कौन है? RAW राव रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के अध्यक्ष चेयरमैन कौन है? पराग जैन। कौन है? पराग जैन। फिक्की के चेयरमैन कौन है? अनंत गोइंका। कैग नियंत्रण एवं महालेख परीक्षक कैग, जो कि आर्टिकल 148 में। कैग के अध्यक्ष कौन है? संजय मूर्ति। और संजय मल्होत्रा RBI की गवर्नर है। और ये क्या कहते हैं? 16वां फाइनेंस कमीशन आयोग कौन है चेयरमैन? तो ये अरविंद पनघड़िया। इलेक्शन आयोग कमीशन कौन है? तो ये ज्ञानेश कुमार। यूनेस्को का ये महानिदेशक कौन है? खालिद एल एनानी। कौन है? खालिद एल एनानी। और खालिद से याद आना चाहिए आपके दिमाग में क्या? भारतीय फुटबॉल टीम कोच का कौन है? तो ये खालिद जाहिल है। कौन है? खालिद जाहिल। अच्छा, ये सेबी का क्या है? सेबी का कौन है? तुहिन कांत। कौन है? तुहिन कांत। और एनसीसी के कौन है? बीरेन बत्स। कौन है? बीरेन बत्स।
अच्छा, विदेश सचिव कौन है? विक्रम मिश्री। गृह सचिव कौन है? गोविंद मोहन। रक्षा सचिव कौन है? राजेश कुमार सिंह। राजस्व सचिव कौन है? अरविंद श्रीवास्तव। कौन है? अरविंद श्रीवास्तव। अच्छा, FBI के कौन अध्यक्ष है? तो आकाश पटेल। कौन है? आकाश पटेल। नाटो के कौन है? मार्क रूट। कौन है? मार्क रूट, याद रखेंगे। अच्छा, ये क्या कहते हैं? UIDAI के अध्यक्ष कौन है? भुवनेश कुमार। कौन है? भुवनेश कुमार, याद रखेंगे। अच्छा, ये क्या कहते हैं? भारतीय क्रिकेट टीम के अध्यक्ष कौन है? गौतम गंभीर। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के कोच कौन है? तो गौतम गंभीर। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कोच कौन है? तो अमोल मजुमदार। कौन है? अमोल मजुमदार, याद रखेंगे। LIC के कौन है? R दोराईस्वामी। कौन है? R दोराईस्वामी। ठीक है, देखिए इतना याद रखेंगे। एक स्टूडेंट को इसी प्रकार को कनेक्ट करके पढ़ना चाहिए। अच्छा, ये CBI का तो बता दी, जो पूरा शुद्ध समेत लेता है तो परवीन सूद। और ये क्या बताते हैं? मुख्य सूचना आयुक्त। कौन है? मुख्य सूचना आयुक्त। तो सूचना कौन देता है? तो हीरालाल बेटा, तो हीरालाल समारिया। कौन है? हीरालाल समारिया। और इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि IB, तो IB बनने के लिए क्या होना? तपना पड़ेगा, तो तपन कुमार डे का। जांच ब्यूरो कौन है? राष्ट्रीय जांच ब्यूरो NIA के अभी अध्यक्ष कौन है? सदानंद वस्त्र दाते। कौन है? सदानंद वस्त्र दाते। देखिए ऐसे ही को कनेक्ट करके पढ़ते हैं तो ये हमेशा के लिए याद हो जाता है। ठीक है, तो इतना याद रखेंगे। अच्छा, RPF के पहली महिला निदेशक कौन है? सोनाली मिश्रा। कौन है? सोनाली मिश्रा। RPF के पहली महिला निदेशक कौन है? सोनाली मिश्रा। 23वें विधि आयोग कौन है? दिनेश महेश्वरी। कौन है? दिनेश महेश्वरी। और राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? ये विजय कुमार हटाकर। कौन है? विजय कुमार हटाकर। और बिहार महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? ये अप्सरा है। कौन है? अप्सरा। SSC के यानी कि कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष कौन है? S गोपाल कृष्णन। कौन है? S गोपाल कृष्णन। तो इतना याद रखेंगे नियुक्ति से। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने किस देश के टॉप कोर्ट के साथ MOU साइन किया है? तो ये भूटान के साथ। किसके साथ? भूटान के साथ किया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा। अब भूटान, तो ये है मैप में भूटान। अच्छा, भूटान की कैपिटल क्या हो जाएगा? थिम्पू। और भूटान की करेंसी क्या है? नेगुल्ट्रम। और भूटान के प्राइम मिनिस्टर कौन है? थैसरिंग टैबगो। कौन है? थैसरिंग टैबगो। अच्छा, भूटान के द्वारा नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ द ड्रूक गैल्पो पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अच्छा, पुरस्कार की बात है तो कुछ देख ले इंपॉर्टेंट पुरस्कार, जैसे कुवैत के द्वारा द ऑर्डर मुबारक अल कबीर पुरस्कार किसे दिया गया? नरेंद्र मोदी को। किसके द्वारा? कुवैत के द्वारा। साइप्रस के द्वारा द ऑर्डर माकारियोस साइप्रस पुरस्कार दिया गया। ब्राजील के द्वारा द ऑर्डर साउथर्न क्रॉस, ये ब्राजील के द्वारा दिया गया। द ऑर्डर ऑफ इंडियन ओशन पुरस्कार, ये मॉरिशस के द्वारा दिया गया। और मित्र भूषण पुरस्कार, ये श्रीलंका के द्वारा दिया गया। द ऑर्डर ऑफ मीरा बिलिस, ये नामीबिया के द्वारा दिया गया। और की टू सिटी पुरस्कार, ये अर्जेंटीना के द्वारा दिया गया। ऑर्डर ऑफ द ड्रूक ग्वाल्पो, ये भूटान के द्वारा दिया गया। तो इतना याद रखेंगे पुरस्कार से। अच्छा, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर पुरस्कार, ये फ्रांस के द्वारा दिया गया। ऑर्डर ऑफ स्टार, यह घाना के द्वारा दिया गया। और ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस पुरस्कार, ये गुयाना के द्वारा दिया गया। किन्हें? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। अच्छा, हम ऊपर बताएं की टू सिटी, एक है सिटी की ऑफ ऑनर। क्या है? सिटी की ऑफ ऑनर। ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दिया गया। ये पुर्तगाल के द्वारा दिया गया है। ठीक है। अच्छा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा ब्रिंग्स ऑफ होप पुस्तक का विमोचन किया गया। तो इतना याद रखेंगे भूटान से। ठीक है, को कनेक्ट करके पढ़ना है। अच्छा, अभी 17 दिसंबर को भूटान का राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। कब? 17 दिसंबर को। भूटान में काल चक्र सशक्तिकरण का उद्घाटन किया गया है। भूटान ने 2025 में वैश्विक शांति प्रार्थना महोत्सव की मेजबानी की है। भूटान ने ग्लोबल पीस प्रेयर फेस्टिवल की मेजबानी की। 14वीं भारत भूटान सीमा प्रबंधन और सुरक्षा बैठक, ये कहाँ? थिम्पू में आयोजित की गई। भारत और भूटान ने पहली रेल संपर्क परियोजना को मंजूरी दी है। भारत ने दुनिया की पहली क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली शुरू की है।
भूटान ने भारतीय शिक्षाविद अरुण कपूर को शाही सम्मान प्रदान किया है। तो इतना याद रखेंगे भूटान से। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में किस आईआईटी ने वैश्विक अनुसंधान फाउंडेशन का शुभ आरंभ किया है? तो ये किया है आईआईटी मद्रास ने। कौन? आईआईटी मद्रास ने। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब आईआईटी की बात आई तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं आईआईटी से। जैसे आईआईटी दिल्ली, दिल्ली सरकार आईआईटी कानपुर के सहयोग से एआई आधारित शिकायत निवारण प्रणाली शुरू करेगी। आईआईटी पटना ने रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया। आईआईटी दिल्ली के शोधकर्ताओं ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब असिस्टेंट नामक एआई प्रणाली विकसित की। आईआईटी मुंबई की SINE यानी कि सोसाइटी फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने भारत का पहला डीप टेक वेंचर कैपिटल फंड लॉन्च किया है। इंडिया एआई मिशन आईआईटी मद्रास के साथ मिलकर चेन्नई में ग्लोबल एआई कॉन्क्लेव का आयोजन करेगा। आईआईटी भिलाई ने इमारतों का तापमान स्वतः नियंत्रित करने के लिए स्मार्ट पॉलीमर जेल विकसित किया है। दूरसंचार नवाचार को बढ़ावा देने के लिए C ने आईआईटी गांधीनगर के साथ साझेदारी की है। तो इतना याद रखेंगे आईआईटी से। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं ने भारत के 45वें अंटार्कटिक अभियान के तहत मैत्री अनुसंधान केंद्र में शामिल हुआ है? तो ये संयुक्त अरब अमीरात। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि अभी संयुक्त अरब अमीरात ने ये अभी शोधकर्ताओं भारत के 45वें अंटार्कटिक अभियान के तहत मैत्री अनुसंधान केंद्र में शामिल हुआ। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब संयुक्त अरब अमीरात ये है यूएई। यूएई की कैपिटल क्या हो जाएगा? आबू धाबी। क्या हो जाएगा? आबू धाबी। और यूएई की करेंसी क्या हो जाएगी? दिरहम। और यूएई के प्रेसिडेंट कौन है? मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान। अच्छा, यूएई में भारत के राजदूत कौन है? दीपक मित्तल। कौन है? दीपक मित्तल। इतना याद रखेंगे। अभी भारत और यूएई के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन का दूसरा संस्करण संपन्न हुआ। विश्व की पहली ITBISMA जीन थेरेपी आबू धाबी में शुरू हुई। विश्व के सबसे बड़े डेब्यू मीडिया इवेंट क्या है? इवेंट के रूप में BRIDGE ब्रिज समिट 2025 का समापन ये आबू धाबी में हुआ है। यूएई ने नए संघीय कानून के तहत डिजिटल दिरहम को वैध मुद्रा घोषित किया है। यूएई ने वॉक टू मार्स अभियान शुरू किया है। एशिया पैसिफिक सिटीज समिट ये 2025 का आयोजन कहाँ? ये दुबई में हुआ है। CBSE ने दुबई में पहली अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बैठक आयोजित की है। दीपक मित्तल ने यूएई में भारतीय राजदूत का पदभार ग्रहण किया है। तो इतना याद रखेंगे यूएई से। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में भारत ने किस देश के नागरिकों के लिए नया बिजनेस वीज़ा शुरू किया है? तो ये भारत सरकार ने चीन व्यापार यात्रियों के लिए। किसके लिए? चीन के लिए। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब चीन ये है मैप में चीन की कैपिटल क्या हो जाएगा? बीजिंग। चीन के करेंसी रेनबिनबी। चीन के प्रेसिडेंट जी जिनपिंग। चाइनीज भाषा दिवस ये 20 अप्रैल को मनाया जाता है। दुनिया में स्टील के उत्पादन में सबसे अग्रणी देश है ये चीन। और तंबाकू के भी उत्पादन में सबसे अग्रणी देश है तो ये चीन है। अच्छा, तंबाकू निषेध दिवस कब मनाते हैं? ये 31 मई को मनाते हैं। और 30 मई को गोवा दिवस मनाते हैं। तो इतना याद रखेंगे। अच्छा, भारत और चाइना के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास होता है? हैंड इन हैंड होता है। तो इतना याद रखेंगे। अभी YJ-20 नामक हाइपरसैनिक एंटीशिप मिसाइल को चीन ने विकसित किया है। चीन के सुपर कंडक्टिव मैगलेव वाहन ने मात्र 2 सेकंड में 0 से 700 किलोमीटर प्रति घंटा की विश्व रिकॉर्ड बनाया। झांग डामो को 2025 का
मोस्ट अचीव्ड चाइनीज वर्ल्ड अवार्ड प्राप्त हुआ है। चीन के ताइवान के आसपास जस्टिस मिशन 2025 अभ्यास शुरू किया गया। चीन में विश्व की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग का उद्घाटन किया गया है। चीन ने विश्व कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहयोग संगठन की स्थापना का प्रस्ताव रखा। तो इतना याद रखेंगे चीन से। अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में भारत की आयुष प्रणाली को किस देश के साथ हुए द्विपक्षीय व्यापार समझौते में शामिल किया गया है? तो ये ओमान और न्यूजीलैंड दोनों के साथ, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी दोनों। अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में किस देश में अमेजन की डंक रहित मधुमक्खियों को विश्व का पहला कानूनी अधिकार प्राप्त हुआ है? तो ये पेरू के हुआ है। किसे? पेरू को। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में किस देश ने तैमूर एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया है? तो ये पाकिस्तान ने किया है। कौन? पाकिस्तान ने। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हुआ कि पाकिस्तान। वायुसेना ने 3 जनवरी 2026 को स्वदेशी रूप से विकसित तैमूर हथियार प्रणाली का सफल परीक्षण किया है, जिसकी मारक क्षमता 600 किलोमीटर है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पाकिस्तान। अब पाकिस्तान ये है मैप में पाकिस्तान। पाकिस्तान की कैपिटल क्या हो जाएगा? इस्लामाबाद। पाकिस्तान की करेंसी पाकिस्तानी रूपी और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर साहेब शरीफ और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी। कौन है? आसिफ अली जरदारी, याद रखेंगे। अच्छा, अभी फील्ड मार्शल, कौन? फील्ड मार्शल असीम मुनीर को पाकिस्तान का पहला चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस CDF नियुक्त किया गया है। WHO की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान में HIV संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। अमेरिका ने पाकिस्तान को नवनिर्मित उन्नत मध्यम दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों की आपूर्ति करने से इनकार किया है। कौन? अमेरिका ने। पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ परस्पर रक्षा समझौता किया है। वर्ष 2027 में SCO शिखर सम्मेलन की मेजबानी ये पाकिस्तान करेगा। पाकिस्तान ने चीन की तरह रॉकेट फोर्स बनाने की घोषणा की है। राफेल ने पाकिस्तान में अपना कारोबार बंद किया है। तो इतना याद रखेंगे पाकिस्तान से। अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में किस बैंक ने डिजिटल बैंकिंग सिक्योरिटी को बढ़ावा देने के लिए सेफ्टी सेंटर लॉन्च किया है? तो ये एक्सिस बैंक ने किया है। कौन? एक्सिस बैंक ने। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अच्छा, बैंक की बात आई तो कुछ इंपॉर्टेंट बैंक देख लेते हैं। जैसे गूगल पे ने एक्सिस बैंक के साथ साझेदारी में अपना पहला क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। IDFC फर्स्ट बैंक ने GIFT गिफ्ट सिटी में अनिवासियों के लिए वैश्विक बचत योजना शुरू की है। SBI के प्रबंधन निदेशक अश्वनी कुमार तिवारी का कार्यकाल 2 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। कौन? अश्वनी कुमार तिवारी को। DBS को द बैंकर द्वारा वर्ष 2025 का ग्लोबल बैंक ऑफ द ईयर नामित किया गया है। DBS को। BOB ने 2025 में भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक का पुरस्कार जीता है। कौन? BOB। RBI ने फिनो पेमेंट्स बैंक को SFB में बदलने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी है। SBI का मार्केट कैप $100 अरब के पास पहुंच गया है। तो इतना याद रखेंगे बैंक से। अच्छा, आज के लिए आपका क्वेश्चन कि सभी हाल ही में पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में किसे नामित किया गया? अगर आप हमारा वीडियो कंटिन्यू देख रहे हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको आना चाहिए। नहीं आता है, मोबाइल उठाइए, वीडियो को पॉज कीजिए, गूगल पे सर्च कीजिए और जितना फैक्ट्स बनता है उतना लिख दीजिए। यकीनन मानिए किसी भी चीज़ को आप लिख देते हैं वो हमेशा के लिए याद हो जाता है। अगर इस वीडियो का अगर PDF फाइल चाहिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल RSR करंट अफेयर्स सर्च करके जुड़ सकते हैं या इस QR कोड को स्कैन करके भी जुड़ सकते हैं। नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, आप 1 क्लिक में आप हमसे जुड़ सकते हैं। अच्छा, कल आपसे हम क्वेश्चन पूछे थे कि अभी हाल ही में सदानंद दाते को किस राज्य का नए DGP बने? तो ये महाराष्ट्र के बने। कहाँ के? महाराष्ट्र के। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही था।
मैं फिर बता रहा हूँ, ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगता है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दें और जो भी स्टडी ग्रुप हो व्हाट्सएप फेसबुक उस पर शेयर जरूर करें और एक कमेंट जरूर करें। एक कमेंट आपका मेरे लिए फ्यूल की तरह काम करता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।